जावा सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको ट्रिबोनाकी सीरीज का प्रोग्राम बना के दिखाएंगे। तो मैंने क्या लिखा है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ट्रिबोनाकी सीरीज। तो प्रोग्राम बनाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ट्रिबोनाकी सीरीज हम बोलते किसे हैं। ठीक है, तो देखो ट्रिबोनाकी सीरीज के ना स्टार्टिंग का सबसे पहले आप 3 नंबर्स को लिखो। पहला होता है 0, सेकेंड होता है 1 और एक होता है 2। ये स्टार्टिंग नंबर है ट्रिबोनाकी सीरीज का। अब अगर आपको इसे ट्रिबोनाकी सीरीज में आगे बढ़ाना है तो आप इन तीनों को ऐड करो। तो रिजल्ट क्या आएगा, जब हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 3। उसके बाद इन तीनों को ऐड करना है आपको, तो जब हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा 6। तो इस तरह से जो भी सीरीज बन रहा है और प्रिंट हो रहा है ना, तो वही होता है ट्रिबोनाकी सीरीज। अगर मान लीजिए मुझे एक स्टेप और आगे जाना है तो अभी मैं इन तीनों को ऐड करूंगा, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा 11। तो कहने का मतलब ये है कि लास्ट के 3 नंबर्स को ऐड करिए और जो भी सीरीज बनेगा वो ट्रिबोनाकी सीरीज होगा। मान लीजिए एक स्टेप और ले जाना चाहता हूँ तो इन तीनों को ऐड करूँगा, तो इन तीनों को ऐड करने से रिजल्ट क्या मिलेगा, 20। तो चलिए अब इसी काम को हम प्रोग्राम करके आपको दिखाते हैं कि कैसे हम वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। हमने सिंपल सा ए नाम का क्लास बनाया और ये हो गया हमारा मेन मेथड। अभी सबसे पहले हमें वेरिएबल बनाना होगा। तो मैं इंटीजर टाइप का ए नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ। इसमें मैं वैल्यू दे रहा हूँ 0, अपना सबसे पहला वैल्यू ये वाला, ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही लिख दिया था। एक और वेरिएबल होगा बी, इसमें वैल्यू दे रहा हूँ 1, अपना ये सेकेंड वैल्यू जो हमने स्टार्टिंग में ही लिख दिया था। एक और वेरिएबल होगा सी, इसमें वैल्यू दे रहा हूँ 2, अपना ये वाला वैल्यू। ठीक है, इन तीनों वैल्यू को मैंने शुरू में ही लिख दिया था, तो वही 3 वेरिएबल में पहले ही इनको सेट भी कर दिया हूँ, तभी तो सीरीज प्रिंट होगा हमारा। एक डी नाम का वेरिएबल होगा, वो क्या करेगा, जैसे यहाँ पे देखो हम 3 नंबर को ऐड करके रिजल्ट लिख रहे, फिर इन तीनों को ऐड करके रिजल्ट लिख रहे ना, तो एडिशन का रिजल्ट इस डी में आएगा। और एक हमारे पास टर्म नाम का वेरिएबल होगा कि हम कहाँ तक सीरीज प्रिंट कराना चाहते हैं। तो चलो सबसे पहले एक मैसेज मैं पास कर रहा हूँ यहाँ पे, system.out.print। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, एंटर टर्म। ठीक है, आप कितने टर्म तक सीरीज प्रिंट में चाहते हैं। तो उसके लिए हमें स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, क्योंकि टर्म वेरिएबल में वैल्यू हम रन टाइम में इनपुट करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, system.in। हो गया हमारा स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। अभी नेक्स्ट इंट मेथड से हम अपने वेरिएबल टर्म में रन टाइम में वैल्यू इनपुट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे जो भी वैल्यू इनपुट होगा वेरिएबल टर्म में इनपुट हो जाएगा, मतलब रन टाइम में वैल्यू इनपुट हो जाएगा टर्म वेरिएबल में, इतना लिख देने से। ठीक है, अभी स्कैनर क्लास के पैकेज को मैं इंपोर्ट कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट, जावा के यूटिल पैकेज में है, java.util के भी स्कैनर में है। ठीक है, यूटिल में बहुत सारे क्लासेस है, पर हमें स्कैनर चाहिए, इसीलिए डॉट स्कैनर। अब हमें क्या करना है, फिबोनाकी सीरीज को प्रिंट करने के लिए आपने देखा गाइस यहाँ पे रिपीटेड काम बार बार हो रहा। पहले इन तीनों को ऐड करें, रिजल्ट ये आया, फिर इन तीनों को ऐड कर रहे, रिजल्ट ये मिल रहा। एडिशन का काम बार बार हो रहा, तो उसी बार बार काम को करने के लिए हम एक फॉर लूप यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, रिपीटेड काम को लिए ही तो इसे बनाया गया है। यहाँ पे एक वेरिएबल होगा अपने पास आई, इसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये जाएगा लेस देन इक्वल टर्म तक। टर्म तक जाने से मतलब ये होगा कि हम जहाँ तक चाहते हैं वहीं तक सीरीज प्रिंट होगा, वहीं तक फॉर लूप चलेगा। अभी इस फॉर लूप के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल सा हमारा सबसे पहला नंबर तो सीरीज का हम प्रिंट कर देंगे। तो उसके लिए मैं लिख रहा हूँ system.out.print, और यहाँ पे ए को प्रिंट करूँगा ना, तो ए में वैल्यू क्या है, 0 है, तो सबसे पहले तो 0 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अब हमें क्या करना है, इन तीनों को ऐड करना है, ए बी सी तीनों को ऐड करके वेरिएबल डी में स्टोर कर देना है। इतना काम करने के बाद हमें अब क्या करना है, वेरिएबल बी की वैल्यू को, ठीक है, जो भी वेरिएबल बी का डेटा है उसे ए में स्टोर करेंगे। इसी तरह सी के डेटा को किस में डाल देंगे, सी के डेटा को डाल देंगे वेरिएबल बी में। और लास्ट में एक और स्टेप होगा, डी की वैल्यू को स्टोर करेंगे हम वेरिएबल सी में। तो देखो अपना प्रोग्राम हमारा रेडी हो चुका है। सबसे पहले इसे मैं सेव कर ले रहा हूँ, क्लास का नेम .java। मैं डेस्कटॉप लोकेशन पे प्रोग्राम को सेव करा हूँ अपने। अभी कंपाइल करने के लिए जावा सी
क्लास का नेम डॉट जावा। तो देखिए गाइस यहाँ पे हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया। अब इसे रन करने के लिए हम लिखेंगे जावा और क्लास का नेम। एंटर मारा हमने, तो देखिए एंटर टर्म। तो ठीक है, यहाँ पे कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं 7 इनपुट करूँगा तो 0 से लेकर 20 तक रिजल्ट आएगा। देख लेते हैं, आ गया है रिजल्ट, लेकिन ये स्पेस में नहीं आया है तो पता नहीं चल रहा। तो यहाँ पे क्या कर रहे, स्पेस भी दे दे रहे। अभी आप रिजल्ट देखिएगा, थोड़ा स्पेस में वैल्यू आएगा। 7 इनपुट कर रहे हैं, तो आप देखो गाइस सेम ट्रिबोनाची सीरीज यहाँ पे प्रिंट हो गया है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको समझा दिया था। अगर हम यहाँ पे कुछ भी रेंज इनपुट कर दे, जैसे मान लो मैं 10 कर रहा हूँ, 10 तक प्रिंट होगा, 125 तक जा रहा। मान लो मैं 20 कर दूंगा ना, 20 तक जाएगा। ये होता है 20 तक का रेंज। लास्ट 3 नंबर को ही ऐड करके ये रिज़ल्ट आ रहा है। आप अगर छोटा भी रेंज डालें, जैसे 3, देखो स्टार्टिंग का 3 नंबर ही आया था, जो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे सीरीज को बनाने के लिए लिख दिया था। तो ये था हमारा सिंपल सा ट्रिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम। इस लॉजिक को आप खुद से ड्राई रन करिएगा कि ये सीरीज प्रिंट कैसे हो रही है। अगर डाउट होता है तो मुझे फेसबुक पेज में बताइएगा, मैं वहाँ पे आपके सामने आके आपका डाउट क्लियर कर दूँगा।